हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। सो आज ये चैप्टर 2 के ऊपर पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ फार्मूलाज हमने सीखे थे, वो फार्मूलाज के ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वही आज देखेंगे एंड कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम हम करेंगे, ये बताया था मैंने कि एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। ये कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फर्स्ट हमारा जो है प्रॉब्लम है एक। ठीक है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हमारे घर में तो होता ही है ना। एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन में देखा जा रहा है कि कुछ अमाउंट का यहाँ पे नीचे सल्यूट हमने दिया है और उसके साथ साथ ऊपर हमने क्या ऐड किया, 320 ग्राम ऑफ वाटर। इस पर कुछ वाटर हमने ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये चीज़ तो हमने देख लिया कि हमारे पास 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है एंड 320 ग्राम्स ऑफ वाटर है। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। पहले ही जो फॉर्मूला था मास बाय मास का फॉर्मूला था, यहाँ पे हमें उसको परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है मास ऑफ द सल्यूट। यहाँ पे जो सॉल्ट है, एक्चुअली सॉल्ट क्या है, सल्यूट है। ठीक है, वो कितना है, 40 ग्राम है। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर, दैट इज़ क्या है, 320 ग्राम। ये दोनों हमने लिख लिया। तो अब देखेंगे मास ऑफ अ सोल्यूशन क्या हो रहा है। ये तो था मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन क्या है। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों को जस्ट प्लस कर देना है, तभी मास ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। बस दोनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस 320 आएगा हमारे पास 360 ग्राम। जस्ट अब फॉर्मूला पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। जस्ट ये फॉर्मूले में हमारे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मास ऑफ सल्यूट एकदम ऊपर है, वो कितना है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हमने लिखा है, देखो 40 ग्राम। ये स्लैश डिवाइड साइन है, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पे 320 दिया गया है, ये 360 हो गया, तो ये 320 होगा मल्टीप्लाइड बाई 100। उसको करने से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, जस्ट इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 6 के जगह 2 हुआ, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जस्ट सिंपली हम लोग फॉर्मूले में आंसर वैल्यूज़ पुट किए और हमारे आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व एक प्रॉब्लम था, सॉल्व करके दिखा दिया हमने। आप ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व करना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखेंगे व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था, लेकिन सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर का मतलब ही है और सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना, इसीलिए हर जगह पे कहीं पे भी मिक्सचर पढ़ेंगे सल्यूट एंड सॉल्वेंट तो आएगा ही आएगा। where the solute particles do not get dissolved in a solvent। जहाँ पे ये देखा जाता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे हम सल्यूट को मिक्स करते हैं फिर भी वो मिक्स नहीं होता है, नीचे रह जाता है सेटल डाउन होके। जैसे हम लोग सैंड वाटर मिक्स करेंगे तो कैसा रहेगा, सैंड नीचे रह जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा। अगर हम लोग मडी वाटर देखेंगे, मडी वाटर मतलब जो मड होता है, मड को अगर वाटर में मिक्स कर देंगे थोड़ा देर बाद ये देखा जाता है जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाएंगे, प्रिसिपिटेट कर जाएंगे एंड वाटर पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। चॉक पाउडर के साथ अगर हम लोग वाटर मिक्स करेंगे तो सेम चीज़ देखा जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, जब हम लोग एक नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में ये देखा जाता है कि टोटली वो मिक्स हो जाता है, कोई भी पार्टिकल्स ऐसे दिख नहीं रहा हो, हमें ऐसा पार्टिकल्स नहीं दिखता है, वो सब कुछ डिजॉल्व कर जाता है एक सोल्यूशन में। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जो भी कुछ हम लोग मिक्स करते हैं ना वो मिक्स नहीं होता है, ये ऐसे सारे ऐसे दिखते हैं और जाके क्या हो जाता है, ऐसे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे प्रिसिपिटेशन हो जाता है। जब हम लोग सस्पेंशन करते हैं तो नीचे प्रिसिपिटेशन हो जाता है। प्रिसिपिटेशन मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन कुछ नहीं, बस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कभी भी मिक्स नहीं होता है, दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद वो मिक्स नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है हमारे। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। ये हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, ये सब जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट वाटर जब मिक्स करते हैं तो ये नहीं दिखता है, लेकिन जब हम लोग सैंड एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो सैंड हमको दिखता है हमारे आंखों से। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट हम एक सस्पेंशन सोल्यूशन से पास करते हैं तो वो लाइट दिखता है, लेकिन
लेकिन एक सोल्यूशन से जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो वो नहीं दिखता। उसका कारण क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स वो सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, तो वो पार्टिकल्स के कारण ये पूरा जो स्पेस था वो कवर अप हो गया। जो स्पेस कवर अप हो गया उसके कारण लाइट पास नहीं कर सकता है, जिसके कारण सोल्यूशन में लाइट नहीं दिखता है, लेकिन सस्पेंशन में लाइट पास कर रहा है वो दिखता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट। हमेशा कभी भी कोई भी सोल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमेशा ये देखा जाता है कि नीचे पार्टिकल्स हमेशा सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन इज अनस्टेबल, they can be separated from the mixture by the process of filtration। इसे हम ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो when the particles settle down, अगर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, the suspension breaks, तभी सस्पेंशन एक्चुअली ब्रेक हो जाते हैं। मतलब ऐसे एक लिक्विड यहाँ पे है, लेकिन देखा जा रहा है कि नीचे कुछ पार्टिकल्स ऐसे सेटल डाउन हो चुके हैं, तो तभी ये सस्पेंशन ब्रेक हो जाते हैं। एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, एंड उसके बाद से ये लाइट पास नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ कोलॉइडल। इट इज़ डिफाइंड एज अ सोल्यूशन इन विच अ मटेरियल इज़ इवनली सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। एक कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, बस कुछ नहीं, सिंपली ये देखा जाता है कि एक जो सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कोई सोल्यूशंस हैं तो वो सोल्यूशन में देखा जाता है कि कोई भी मटेरियल जो हम लोग मिक्स करें उसके साथ वो इवनली सस्पेंड करता है, मतलब इवनली सस्पेंड करेगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर जिलेटिन, मडी वाटर, बटर, ब्लड, कलर्ड ग्लास। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन से ये पता चल रहा है कि एक सॉल्यूशन में जब हम लोग कुछ मटेरियल मिक्स करते हैं तो इवनली, मतलब वो पूरा यहाँ से लेके शुरू होता है, पूरा सॉल्यूशन में वो इवनली स्प्रेड हुए रहता है, उसका पार्टिकल्स इवनली चारों तरफ स्प्रेड हुए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो भी सॉल्यूशंस, जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस होगा उनमें पार्टिकल्स बहुत इजीली इवनली मिक्स हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्स होगा, पूरा टोटली मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग टिंडल इफेक्ट किसे बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट, दिस पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ पता चल सकता है हमें कि जो भी पार्टिकल्स रहेगा, एक मतलब कोई भी ऐसा सोल्यूशन होगा, कोई भी लिक्विड का पार्टिकल्स ऐसे होगा जहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लाइट को देंगे तो वहाँ से विजिबल हो सकता है, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो सकता है, ठीक है। तो दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जब कोई भी सोल्यूशन के ऊपर से हमें लाइट दिखता है, जो इफेक्ट एक्चुअली देखा जाता है उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। मतलब कुछ नहीं, अगर कोई सोल्यूशन से लाइट पास कर रहा है तो ये एक इफेक्ट है जो है टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। ये इफेक्ट घर पे भी देखा जा सकता है, जैसे कि अगर पूरा रूम बंद है लेकिन कोई एक पोजीशन से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा लाइट का बीम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी छोटा सा जगह से जब लाइट का बीम अंदर आ रहा है तो उसका एक पाथ होता है, वो पाथ को हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से लाइट यहाँ तक आ रहा है तो इसका ये पाथ है, तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड द स्मोक ऑफ एयर। तो एयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स में जब लाइट का बीम कोलॉइड करता है तब जाके हम लोग वो टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है ओनली ऑन कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स में लाइट स्कैटर करते हैं, स्कैटर करने के बाद हमें लाइट तो दिखता है कि बाहर से वो लाइट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यही था बस टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं। सोल्यूशंस में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं देखा जाता है, कोलॉइडल सोल्यूशंस जो होता है उनमें टिंडल इफेक्ट देखा जाता है, एंड सस्पेंशन सोल्यूशन जो होता है उनमें भी टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नॉर्मल वाटर से कभी भी हम लोग लाइट पास करेंगे तो लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, मिल्क से अगर लाइट पास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, एंड अगर फ्लावर एंड मिल्क को मिक्स कर देंगे तो उसमें से भी लाइट का पाथ देखा जा सकता है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कोलॉइड्स का, कोलॉइडल सोल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल। इनका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटे होते हैं, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। छोटे होते हैं बट फिर भी हम लोग देख सकते हैं इनका पार्टिकल्स। कोलॉइड्स आर बिग, कोलॉइड्स हमेशा बिग होते हैं, एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो कोलॉइडल सोल्यूशन से ये देख सकते हैं कि उनमें से बहुत ही आराम से लाइट पास कर सकते हैं, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जब लाइट पास हो रहा होता है तो हम लोग बहुत ही आराम से उसमें से उसका जो पाथ होता है ना, वो पाथ हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से ऐसे लाइट पास कर रहा है तो ये लाइट का पाथ हमें दिखता है। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस में पॉसिबल है। दे डू नॉट सेटल डाउन। कोलॉइडल सॉल्यूशंस कभी भी नीचे ऐसे प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, अगर उनमें कोई सॉल्यूट मिक्स किया है तो ऐसे पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे।
व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे फिर भी वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते हैं। दैट इज़ अ कोलॉइड इज़ क्वाइट स्टेबल, इसीलिए हम लोग कोलॉइड को स्टेबल कह सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कभी भी हम लोग कोलॉइडल सोल्यूशंस का जो सोल्यूशन होता है उसे नॉर्मली फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसे अगर सेपरेट करना होगा हमें तो कुछ दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सॉल यहाँ पे सॉल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सॉल का देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस, सॉल के लिए हेट्रोजीनियस, सोल्यूशन के लिए होमोजीनियस, सस्पेंशन के लिए भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल के लिए स्टेबिलिटी क्या है, क्वाइट स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल होगा, सोल्यूशन के लिए हाईली स्टेबल हो जाता है एंड सस्पेंशन के लिए अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। तो सॉल का अपीयरेंस क्या होता है, यूजुअली ग्लासी एंड क्लियर, बहुत ही क्लियर सा सोल्यूशन दिखाई देता है सॉल के लिए। सोल्यूशंस में थोड़ा थोड़ा क्लाउडी दिखता है, मतलब धुआं टाइप का सोल्यूशन दिखता है सोल्यूशन का पिक्चर। एंड सस्पेंशन में ये देखा जाता है क्लाउडी एंड ओपैक, बहुत ही क्लाउडी सा और ओपैक सा इनका अपीयरेंस होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है सॉल के लिए, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, मे और मे नॉट, ये कभी कभी शो करता है कभी कभी नहीं शो करता है, डिपेंड करता है कि सस्पेंशन का मिक्सचर कौन सा टाइप का है। ठीक है, तो सॉल के लिए विजिबिलिटी क्या होता है, विजिबल विथ एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अगर सोल्यूशन का ये सॉल का पार्टिकल्स हमें देखना है तो हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। सोल्यूशन का पार्टिकल्स विजिबल नहीं है एंड सस्पेंशन विजिबल है, हम लोग अपने खुले आंखों से देख सकते हैं सस्पेंशन का पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या है, वेरी स्लो डिफ्यूजन, इस पे सॉल में डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता है लेकिन सोल्यूशन में बहुत ही रैपिड डिफ्यूजन होता है, मतलब इतना जल्दी मिक्स होता है सोल्यूशन बहुत जल्दी। एंड सस्पेंशन में तो मिक्स ही नहीं होता है, नो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, इसमें मिक्स ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर सॉल्ट का कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लें, मिल्क, ब्लड, स्मोक, ठीक है, सोल्यूशन का कुछ ले लिए, सॉल्ट, शुगर, वाटर सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये कुछ। एंड सस्पेंशन के लिए सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर, ये सब कुछ हो गया सस्पेंशन का। तो अभी तक सॉल जो हम बोल रहे थे, सॉल एक्चुअली क्या है, सॉल एक्चुअली कोलॉइड है, कोलॉइडल सोल्यूशंस को सॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।